Happy morning, friends. Friends, after a gap of one chapter finishing, today I would like to discuss about second chapter. In the standard 11 of statistics, my dear friends, second chapter is called presentation of data. My dear friends, जो डेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में कलेक्ट किया था, कौन सा? कलेक्शन ऑफ डेटा. वी हैव डिफरेंट मेथड्स कि हाउ टू कलेक्ट. बराबर. डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको करना क्या है, बराबर ना. कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन करना क्या है? तो बोले उसका एनालिसिस करना होता है. तो एनालिसिस कैसे करते हैं? तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया है सभी डेटा काम का नहीं होगा. कुछ डेटा यूजलेस होगा और कुछ यूजफुल होगा. तो आपको यूजफुल डेटा और यूजलेस डेटा दोनों को सेपरेट करना है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. हम हमारे घर में भी पूरे साल का अनाज भराते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा टेम्पो हमारे घर पे आता है जिसके अंदर सब कुछ है, गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले, सब कुछ है. लेकिन हमारे घर में उतारने के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग डिब्बों में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको सेपरेट सेव करते हैं. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी यही करना है. इन द स्टैटिस्टिक्स वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा, quantitative data and qualitative data. Quantitative data, that means what? Data which is easily represented by numbers. और quality जिसको आप numbers में represent नहीं कर सकते हो. अगर numbers में represent करते हैं तो हमारे पास बेटा एक चीज और आएगी सीखने के लिए. जो डेटा हम numbers में express कर सकते हैं, such data is called quantitative data. और quantitative data, that means what? हम उसको numbers में present करेंगे तो variables की बात करनी होगी. तो वेरिएबल्स मींस व्हाट? इट्स वैल्यूज वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट. जिसकी वैल्यू यूनिट टू यूनिट मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होती जाए, बराबर ना, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे. जैसे हाइट, वेट, प्राइस ऑफ एनीथिंग, बराबर, रेनफॉल. अब कोई भी चीज देखो जो डेली चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वेरिएबल. तो वेरिएबल का रेफरेंस क्या रहेगा? इट्स वैल्यू इज वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. माय डियर फ्रेंड्स, वेरिएबल में भी दो टाइप आएंगे. वेरिएबल में दो टाइप आएंगे. फर्स्ट टाइप रहेगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और सेकंड रहेगा कंटीन्यूअस वेरिएबल. तो फर्स्ट डिस्क्रीट वेरिएबल, इट टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूज. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे किसी को पूछा आपने कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो कोई बोलेगा क्या कि 1.75? नो, हंसी आती है, बराबर. आंसर्स क्या रहेगा? 0 नहीं है तो 0, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, बराबर. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्स इन द ऑन द रोड. तो रोड पे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो भी क्या होंगे? तो बोले सर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5. लेकिन कोई बंदा आके आपको नहीं बोलेगा कि सर आई सॉ 1.5 एक्सीडेंट्स ऑन द रोड. नो माय डियर फ्रेंड्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल. और जो कंटीन्यूअस वेरिएबल है वो इंटीजर और डिस्क्रीट इंटीजर और डेसिमल्स दोनों वैल्यू के एक्सेप्ट करता है, उसे हम बोलेंगे कंटीन्यूअस वेरिएबल. जैसे हाइट, इंटीजर भी पॉसिबल है और डेसिमल में पॉसिबल है. इनकम, इंटीजर में भी पॉसिबल है और डेसिमल में भी पॉसिबल है, बराबर दोस्तों. तो इस तरह से हमने बाइफर्केशन कर लिया कि आपके पास डेटा दो तरह का है, quantitative data and qualitative data. Quantitative data, that means what? Data which is easily represented by numbers. और qualitative उसको numbers में present नहीं कर सकते हैं. आई बात variables की, तो variables means what? जिसकी value change होती रहती हो, बराबर, वो क्या हो गया? variable. और हमारे पास दो तरह की variable है. कौन कौन से? We have two type of variable, discrete variable and continuous variable. Discrete means what? डिस्क्रीट का मतलब होता है जो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करे. जैसे डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ बेडरूम्स इन योर होम, बराबर ना. ये सब हमेशा राउंड फिगर का ही आंसर आएगा, बराबर ना. घर में फैमिली मेंबर कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही नंबर्स आएंगे. लेकिन कभी भी 8.25, 8.33, 5.21 ऐसे आंसर्स पॉसिबल नहीं है. क्लियर हो गया? तो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया. कंटीन्यूअस मींस व्हाट? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब डेसिमल्स भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है. मतलब एक पर्टिकुलर रेंज है बिटवीन 10 to 20, सारी वैल्यू आ गई. इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 20, डेसिमल्स भी आ गया और इंटीजर्स वैल्यू भी आ गया. दोस्तों, क्वालिटेटिव डेटा मतलब जिसको आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, लव, ऑनेस्टी,
ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, पावर, ये सब क्या है जिसको आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो और इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। बराबर। माय डियर फ्रेंड्स, द डेटा ऑब्टेन एट द एंड ऑफ सैंपल इंक्वायरी और population inquiry are called raw data or ungrouped data. These data are in haphazard form, so the statistical analysis becomes difficult. Hence, it is necessary to arrange the data in systematic and short form. A process of arranging ungrouped data into a proper form is called classification of data. My dear friends, आपने देखा कि क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। सिंपल सा रहेगा बेटा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रो डेटा इनटू सिस्टमैटिक एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिकल स्टडी। बराबर। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स बेटा देख लेते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। Second है for easy comparison between the various characteristics of the data. Third है आपके पास to save time, money and labor. Fourth one point है आपके पास to obtain information easily regarding various characteristics of the area under